यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। आपको यह सुनकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि अल्लाह ताला अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर मनुष्यों द्वारा गाई गई कव्वाली और गज़ल को सुन सकते हैं। जिन इस्लाम धर्म प्रेमी मुसलमानों का गीत संगीत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या जिन इस्लाम धर्म प्रेमी मुसलमानों की यह मान्यता है कि इस्लाम में गीत संगीत की सख्त मनाही है, तो ऐसे लोगों की ऐसी मान्यताओं पर मुझे बस इतना कहना है कि जब खुदा फातिहा सुन सकता है, अल्लाहु अकबर सुन सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुन सकता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुन सकता है, तो फिर वो भला कव्वाली और गज़ल क्यों कर नहीं सुन सकता। जब अल्लाह ताला नमाज कबूल कर सकता है तो उसे कव्वाली और गज़ल कबूल करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कव्वाली और गज़ल एक बेहतरीन और खूबसूरत सुरीला तरीका है खुदा से दुआ करने का। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि सामान्य बोलचाल की भाषा शैली यानी कि प्रोज़ वे में पढ़ी गई दुआ से कहीं ज़्यादा असरकारी तरीका कव्वाली, गज़ल, गीत संगीत यानी कि पोइट्री वे में की गई दुआ होती है। तो लीजिए पेशे खिदमत है इंसानी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बयां करती हुई एक कव्वाली। या रब, ये जिंदगी क्या है, कोई शिकवा करता है, कोई बुराई करता है, कोई दुआ देता है। मिट्टी का एक खिलौना, हवाओं का ठिकाना, या किसी भूली हुई राह का कोई पुराना बहाना है। या रब, ये जिंदगी क्या है। कभी धूप की चादर है, कभी यादों का साया, हमने जो भी चाहा उसे कभी भी न पाया। मुसाफिर हैं हम तो बस चलते ही गए, मंजिल की तलाश में खुद से बिछड़ते ही गए। ये सांसों की तस्वीर, ये अश्कों का बहना, क्या लिखा है मुकद्दर में और क्या है सहना। या रब, ये जिंदगी क्या है। बाज़ारे दुनिया में हर रिश्ता बेगाना, शाम होते ही सबको अपने घर है जाना। ख्वाबों की महफिले, हकीकत की तन्हाई, रूह ने जिस्म की बस कैद ही पाई। तू ही बता मालिक, ये कैसी रज़ा है, जीना एक इबादत है या कोई सजा है। या रब, ये जिंदगी क्या है।
नजर भ्रम है। कभी उम्मीद की लौ जली, कभी अंधेरा गहराया। बड़ी मुश्किल से हमने इस जिंदगी को सजाया। यहाँ खुशियाँ उधार है और गम अपना सा है। ये जो दिखता है सच क्या बस वो तमाशा है। या रब ये जिंदगी क्या है। किसी भूली हुई आयत सी इसकी रफ्तार है। यहाँ हर शख्स ही अपनी हार का हकदार है। कश्तियाँ कागज की और समंदर गहरा है। इंसान की मर्जी पे वक्त का ही पहरा है। बचपन की वो मासूमियत जाने कहाँ खो गई। दुनिया की भीड़ में रूह ही सो गई। या रब ये जिंदगी क्या है। जिंदगी का फलसफा बयां करती हुई इस कव्वाली से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि वाकई में इंसानी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा बेहद रहस्यमयी होता है। मगर लोगों के ज़िंदगी जीने का अंदाज देखकर ऐसा लगता है कि लोग ज़िंदगी के फ़लसफ़े को बखूबी जानते समझते हैं। लेकिन इबादत गाहों में दुआ मांगते और दुआ देते हुए लोगों का हुजूम देखकर मुझे यह भी कहना पड़ता है कि इंसानी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा को जानने समझने की शक्ल अख्तियार करने वाले लोग हकीकतन इंसानी ज़िंदगी के फ़लसफ़ा से नावाकिफ़ हैं। खुदा के वजूद में यकीन रखने वाले वे लोग जिन्हें खुदा को पुकारने का सुरीला अंदाज पसंद है, लेकिन खुदा से दुआ कैसे करें सवाल का जवाब खोज रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए पेशे खिदमत है एक और कव्वाली। या रब जिंदगी का हाल सुनाओ, हंसना भी सीखा रोना भी सीखा, जो मिला उसका शुक्र भी किया, जो चला गया उसका गम भी सीखा। तू ही जानता है दिल के बोझ, तू ही देता है सीने को हौसला। ये जिंदगी जो तूने दी है इसमें सुकून भी है, दर्द भी है। जिंदगी क्या है एक इम्तिहान, कभी आसान कभी बहुत मुश्किल समा। जिंदगी क्या है चलती सांस, कभी उम्मीद कभी टूटती आस। जिंदगी क्या है बस तेरा करम है, जिंदगी क्या है बस तेरा भरम है। बचपन में सपने बहुत थे, हाथ खाली पर दिल भरा था। छोटी सी खुशी मिल जाए तो लगता था सब कुछ मेरा था। फिर वक्त ने आँख खोली जिम्मेदारी सर पे आ गई,
जिंदगी क्या है, ठंडी कभी दुआ कभी जिंदगी क्या है, रुकता सफर कभी इधर कभी उधर। कभी गिर कर उठना सीखा, कभी उठ कर फिर गिरना आया। जो अपने थे वो दूर हुए और अजनबी ने हाथ बढ़ाया। हर ठोकर ने ये सिखाया, सब कुछ खोना ही हार नहीं। जो आंसू छुप के बह जाए वो कमजोरी का इजहार नहीं। मैंने पूछा या रब क्यों दर्द दिया, जवाब मिला ताकि कि तू मजबूत बने। मैंने पूछा क्यों रास्ता मुश्किल है, कहा गया ताकि तू मुझे याद करे। जो सब्र करे वो जीत गया, जो शिकवा करे वो थक गया। जो तेरा नाम लेते हुए चला वो हर तूफान से बच गया। जिंदगी क्या है, तेरा दिया जो भी है, तेरा दिया। जिंदगी क्या है, तेरा लिखा जो भी है, तेरा लिखा। लोगों के बीच भी तन्हा था, अपनी ही सोचों में घिरा हुआ। जो दर्द कहना चाहा किसी से वही लफ्ज गले में अटका हुआ। हर चेहरा मुस्कुराता रहा पर अंदर तूफान चलता रहा। सब कुछ होते हुए भी यार अब दिल कुछ ना कुछ को तरसता रहा। कभी रातों को नींद ना आए, कभी दिन भर दिल बोझल हो। कभी बिना बात आंख भर आए, कभी खुद से ही दिल खफा हो। जिंदगी क्या है, खामोशी जो सब कुछ कह जाए। जिंदगी क्या है, मजबूरी जो हंस के सह जाए। जिंदगी क्या है, एक सफर जहां रोना भी जरूरी। जिंदगी क्या है, एक सब्र जहां रहना भी जरूरी। जिंदगी क्या है, बस तेरा नाम है। जिंदगी क्या है, बस तेरा काम है। या रब, जो दिया है उसका शुक्र, जो लिया है उसका सब्र। इस जिंदगी के हर मोड़ पर बस अपना यकीन और अपनी रहमत दे। दुनिया में ऐसे भी बहुत से इस्लाम धर्म प्रेमी इंसान हैं जो गज़ल बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनकी समझ में यह नहीं आता है कि वे गज़लिया अंदाज में खुदा को कैसे पुकारें कि खुदा उनकी पुकार सुन लें। तो ऐसे लोगों के लिए पेशे खिदमत है वह गज़लिया अंदाज जिसे इस्तेमाल करने पर खुदा ज़रूर सुनेंगे, ऐसा मुझे यकीन है।
पर यकीन है और आपको लगता है कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुदा को शामिल किए बिना अपनी इंसानी ज़िंदगी को हेल्दी, ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल नहीं बनाया जा सकता, और इसके लिए आप खुदा से सुरीली पुकार करना चाहते हैं या गीत संगीतमयी तरीके में खुदा से गुहार लगाना चाहते हैं, या कहूँ कि खुदा से सुरीले अंदाज में दुआ करना चाहते हैं, तो पहली कव्वाली की तरह से इंसानी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझ करके फिर दूसरी कव्वाली या लता जी द्वारा गाई गई गज़ल की तरह से अपनी भावनाओं को जहाँ पर आप हैं वहीं पर खुदा को हाजिर नाजिर जान समझ और मान कर कह दीजिए कि मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर आपकी पुकार ज़रूर से ज़रूर सुन लेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर अर्थात अल्लाह ताला विषय कुरानी स्पष्टीकरण में आज बस इतना ही, शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।